अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है। जिस तरीके सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो एक शब्द से ज़्यादा का मिलकर बना हो सकता है, उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक शब्द से ज़्यादा से मिलकर बना हो सकता है। एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वह पहला एग्जाम्पल देखिए, वह 5 kg यानी 5 किलो चावल खाता है। तो वह जो है ये खाने का काम कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा काम कर रहा है? खाता है, तो ये हो गई इसकी वर्ब। लेकिन ये खाने वाला काम किस चीज़ पर हो रहा है? ये हो रहा है 5 किलो चावलों पर। तो चावल तो हैं, चावलों पे हो रहा है, चावल खा रहा है, लेकिन ये चावल कितने हैं? 5 किलो। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ 5 किलो चावल। वो खाता क्या है? 5 किलो चावलों पे खाने का काम हो रहा है। सिर्फ चावल नहीं लिखेंगे, पूरा 5 किलो चावल लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए इसमें, तुम 10 किताब हर साल पढ़ते हो। तुम काम कर रहा है किसका? पढ़ने का। तो तुम सब्जेक्ट हो गया। ये काम कौन सा कर रहा है? पढ़ने का। तो ये वर्ब हो गई। और ये पढ़ने का काम किस चीज पर किया जा रहा है? किताब पर। लेकिन किताब अकेली नहीं है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? 10। तो 10 किताब पूरा लिखना होगा ऑब्जेक्ट में एक साथ, 10 बुक्स, तब जाके ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, वह 20 लाख की कार चलाता है। ये वह कौन सा काम कर रहा है? चलाने का। तो वह सब्जेक्ट हो गया, काम हो गया इसका चलाना, यानी कि ये वर्ब हो गई। अब ये चलाने वाला काम किस चीज पर हो रहा है? ये हो रहा है कार पर। तो सिर्फ कार नहीं लिखा जाएगा, कार से क्या जुड़ा हुआ है? 20 लाख। तो ये 20 लाख की कार पूरा लिखा जाएगा, तब ये जाके मिलकर ऑब्जेक्ट बनेगा। वो चलाता है 20 लाख की कार। अगर आप 20 लाख को छोड़ देंगे, सिर्फ कार लिख देंगे, तो 20 लाख किससे जुड़ेगा? ये तो कार की कीमत से जुड़ा हुआ है। तो ये एक साथ लिखना होगा 20 लाख की कार। ठीक है, इंग्लिश में। अब चौथा नंबर एग्जांपल देखिए, हम पैसा नहीं लेते। ठीक है, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं? न लेने का। तो लेने का जो काम है वर्ब हो गया, हम सब्जेक्ट हो गए, और लेने वाला काम किस पर चीज पर हो रहा है? पैसा। तो पैसा यहाँ अकेला ही आया है और इसके साथ आया नहीं, तो पैसे को अकेला लिख देंगे। तो एक शब्द का भी हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, एक सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है। पांचवा, वह अमेरिका के छोटे शहर में रहता है। ठीक है, तो वह कौन सा काम कर रहा है? रहने का। तो वह सब्जेक्ट हो गया और रहना इसका काम हो गया। अब ये रहने वाला काम किस चीज के ऊपर हो रहा है? अमेरिका के छोटे शहर में। तो किसमें? शहर में रहता है। तो शहर मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है? अमेरिका का छोटा। तो ये शहर कैसा है? छोटा है। किसका छोटा है? अमेरिका का। तो अमेरिका का छोटे शहर में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये लिखा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा भी एक साथ हो सकता है और एक शब्द का भी हो सकता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है।